तो न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे से, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम, माफ कीजिएगा, शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सदी का इतला मिली थी कि तोड़रन नामी गांव में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके साथ ही फेरीपुरा में भी 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर थी। लेकिन आज सुबह पहले 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और उसके बाद फेरीपुरा में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दिनों में जब लाल बाजार श्रीनगर में एक बिहार के रहने वाले शख्स को हत्या कर दी गई थी, उसमें एक जो मिलिटेंट मुलव्वस पाया गया है, उसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए IG कश्मीर विजय कुमार ने दी थी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद मलिक, शोपिया के कई मकामात पर एनकाउंटर की खबरें हैं। हालांकि अभी जो हम तफसीलात पूछ रहे हैं वो फेरीपुरा के ताल्लुक से है। इरशाद, बताइएगा कितने मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है? साहिबा, मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूं कि फेरीपुरा में आज सुबह ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और कुछ ही घंटों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। दो मकामी मिलिटेंट इसमें शामिल थे, दोनों मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था वहां पे भी 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे, उन 3 मिलिटेंटों को भी मार गिराया गया था। लेकिन उसमें ये बात सामने आई थी कि वहां पे DSP, जो मकामी DSP और 34 RR के जो CO थे, इन्होंने मुश्तरका तौर पर वहां पे जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उनको वहां सरेंडर कराने की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और बाद में आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया था, फिर दोबारा शुरू किया गया क्योंकि कल रात का टाइम था, अंधेरे में काफी मुश्किलात पेश होती है एनकाउंटर करने के लिए या सिक्योरिटी फोर्स को दिक्कत होती थी। तो इसीलिए आज सुबह ऑपरेशन दोनों जगह से शुरुआत हुई थी और पहले 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, अब और 2 मिलिटेंटों को भी मार गिराया गया है। जी इरशाद, इंटरनेट के हवाले से क्या तफसीलात है? क्या इस ऑपरेशन के चलते इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई हैं? देखिए साहबा, ऐसा पहली बार हुआ है कि शुपियान जिले में पहली बार इंटरनेट को कंटिन्यू रखा गया है, इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है, जबकि 5 मिलिटेंट हमारे के 2 बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए। इस ऑपरेशन में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो ट्विटर के जरिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी IG विजय कुमार ने कि हमने इस 1 मिलिटेंट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है, जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर के लाल बाजार में एक जो बिहार के एक शख्स के रहने वाला था उसको वहाँ पे मारा था और उसके जो हत्यारा था उसको हमने आज इस एनकाउंटर में मार गिराया है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इरशाद, ये बताइएगा, जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं क्या उनकी शिनाख्त हो गई है और सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो ये मकामी जो दोनों मिलिटेंट है ये यहीं के है, शुपियान का एक कापरिन का रहने वाला है और दूसरा भी यहीं का रहने वाला है। तो दोनों मकामी मिलिटेंट है, लेकिन अभी तक जो इनके नाम है उन नामों की तस्दीक पुलिस द्वारा नहीं हुई है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी चलिए, तो तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने फराहम की। शोपिया के फेरीपुरा एनकाउंटर के हवाले से ये तमाम तर तफसीलात थी जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हालांकि इतला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इरशाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे